जा रहे हैं गारे सौर। तो ये टैक्सी लिया पाकिस्तानी भाई का है और ये गुजरांवाला से है। इधर तकरीबन 2 साल इसी हो गए कि इधर आया है और ये काम कर रहा है। रोड वगैरह बहुत खूबसूरत है। कश्मीर से आदमी आए थे, हाँ। वो आधे घंटे में वापस आ गया। अच्छा। तो 3 घंटे लगाते हैं। हाँ, जो शीरी इलाकों का होता है उसके लिए थोड़ा जाना मुश्किल होता है। नहीं, वो ऊपर सर्कल चढ़ाई। आगे गया था ना। हाँ। अच्छा। तो मैं आधे घंटे में उधर ऊपर हो के आऊंगा वापस। अच्छा। तो वो वापस ऊपर गया हाँ। और उधर नफल नफल नहीं ना पड़े। हाँ। उधर से होकर तस्वीर बना के वापस आ गया आधे घंटे में। हाँ। और आप लोग इधर सिर्फ ये जो करीब के जो है इधर जाते हो या ताइफ वगैरह भी जाते हो? अभी जाते हैं। और ताइफ कितने वो लेते हो, मतलब 2 बंदों का? 2 बंदे हो भाई साहब, 4 हो 3 हो। अच्छा। हमने कंप्लीट गाड़ी का बात करने का, वो अच्छा। 4 सवारियां बैठती हैं। अच्छा, 4 सवारियों का फिर कितने 200 होता है? रियाल आने जाने का लेंगे तय। आने जाने का 200 रियाल, हाँ, मतलब वो 50 रियाल एक। 85 किलोमीटर है 85 किलोमीटर। और पहाड़ी के ऊपर है। हाँ। तो हमारे साथ सिर्फ ये वो होता है कि हम उधर जो सारे नमाजें वो हरम में पढ़ते हैं। तो फिर एक वो नमाज। सुबह जाएंगे ना, सुबह जाएंगे, हाँ। फजर की नमाज पढ़ के जाएंगे हाँ। और 10-11 बजे वापस आ मतलब जाएंगे। नाश्ता नहीं करेंगे या नाश्ता करने के बाद? नाश्ता भी कर लेंगे। नमाज कितने बजे हो जाती है? नमाज तो मतलब 4:30 तो। 5 बजे भी आप नाश्ता करके निकलेंगे ना, हाँ। 1 घंटा जाने में लग जाएगा, 1 घंटा वापस आने में। अच्छा। 2 घंटा हो गया, 1 घंटा उधर लग जाएगा। हाँ। 3 घंटे 4 के हाँ। लगते हैं नहीं, बस। ये चेक पोस्टों पर बहुत तंग करते हैं वो इन्हें 4 घंटे आने जाने अच्छा। में लग जाएंगे। तो 5 बजे भी जाएंगे, 10-11 बजे तक इतने इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। अच्छा। अच्छा। अगर बाकी और सारी मक्का की जियारतें करनी है तो वो मैं करा देता हूँ, कुछ कर नहीं। मक्का बाकी की हमें तो जियारतें इतना पता नहीं वो कौन से वो जो बहुत 14 जियारतें हैं इधर अच्छा। मक्का की। वो कौन कौन से? ये पहली है जिधर जा रहे हैं, हाँ। उसके बाद मैदान रफात है। वो अराफात तो हम गए थे, वो मीना और मुजलिफा वो। हाँ, गए थे आप? हाँ, उधर हम गए थे। उसके बस बाद ये इसको भी सिर्फ दिखाया, ऊपर गए नहीं। ये जो गारे सौर है, गारे हिरा है, बस ये हाँ, नीचे से रोड से सिर्फ दिखाया कि ये जो है। जियारतें कराते हैं वो इसी हाँ। तरह कराते हैं, ऊपर नहीं जाने देते। हाँ। ऊपर जाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। वो हाँ। 3 घंटे इधर टैक्सी वाला तो नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, बिल्कुल। और ये जो मतलब जो ये नीचे जो मस्जिद वगैरह है और तारीखी जगह है, ये पहाड़ी के अलावा वो कौन से है? वो उधर मैदान रफात में 4-5 जियारतें हैं। अच्छा। एक ये गारे सौर है, एक गारे हरा है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद जन्नतुल मुअल्ला है। अच्छा। उसके बाद मस्जिद फतह है, हाँ। मस्जिद शजर है, अच्छा। मस्जिद जिन्न है। और ये शजर और जिन ये करीब है? हाँ, वो साथ में ही है अच्छा। ये हिरा के करीब है? ना, वो उस रास्ते में है। अच्छा। ये गजा वाली साइड है ना, जिधर सफा मरवा खत्म होता है ना, हाँ। हाँ। उधर से आप बाहर निकलेंगे ना, हाँ। तो ये 4 जियारतें आप कर सकते हैं पैदल ही। अच्छा। और एक हरम से? हरम से, अच्छा, तो फिर हरम इंशाल्लाह के जो। करीब ही है अच्छा। अच्छा। जन्नतुल मोहल्ला। उसके बाद और ये जो कब्रिस्तान है जिसमें हजरत खदीजा रज़ी की हाँ, जो, वो ही है ना, वो भी है? उसको ही जन्नतुल मोहल्ला कहते अच्छा, हैं। उसको कहते हैं। अभी लोग छोड़ते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में तो देखते हैं क्या है। तो ये असर की हाँ,
असर के बाद छोड़ते हैं मेरे ख्याल से। और अभी कौन सा रास्ता है? वो गारे वो देखो ऊपर जाने का। हाँ हाँ ऊपर को आदमी जा तो नहीं रहा, नजर तो नहीं आ रहा क्या? वो नहीं है, जा रहे हैं वो ऊपर देखो, वो ऊपर है जाएगा जाने का रास्ता। वो रास्ता ढूंढ लो कौन सा रास्ते में जाए। बहुत से और लोग भी आए हैं। ये सिर्फ इधर से बस देखते हैं। ये बस ये बसों पर आए हैं ना। हाँ ये इधर से ये बस हुआ है, बिल्कुल। हम भी बसे से इसी तरीके से हमने भी देखा था, सिर्फ नीचे से। तो बसों में वो हर उम्र के लोग होते हैं ना, तो कुछ जा सकते हैं, कुछ आहिस्ता चलते हैं, वो कुछ तो इतनी देर इधर इंतजार नहीं ना कर सकते, हाँ बिल्कुल। इसलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, इधर गाड़ी से उतर गए। अभी ऊपर जाएंगे। ऊपर आप लोग देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि ये 2 घंटे का रास्ता है। अब देखेंगे कि हम कितने वक्त में ये इधर पहुंचेंगे। तो अब ये हमारा इम्तिहान है कि हम उधर किस तरह पहुंचेंगे। तो ये भी जो कंस्ट्रक्शन, ये भी मेरे ख्याल से मजहबी उमूर के साथ होगा, रिलीजियस अफेयर के साथ होगा। 2.5 सात। अभी ये लोग भी आ गए। ये कह रहे कि 2 घंटे सफ़र है। चीखे मत إذا تأكد ما يتعزم التأكد بيجري بيادا نرو हाँ بس هو راسا إيه والله صادر पे आबोश मार और ये वो कितने बता रहे कि इसी 38 रियाल 38 पर हेड। पर हेड। ऑन बस टैक्सी यानी असर तो बात बस फ्री सही है। दुमरोस रागली बस ठीक है। ओपन आना जाना में भी करना। आफ्टर असर ओपन पैदल पैदल दिस टाइम असर ये टिकट इसकी कीमत है 38 रियाल। 38 रियाल आना जाने का है। उधर भी कुछ जगहों पर हम उतरेंगे, पैदल जाएंगे। और अब जब ये व्यू भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये शीशे थोड़े असर तक है जगह ठीक नहीं है, इसकी गंदी है, व्यू साफ नहीं नज़र आ रहा। तो इस पर गाड़ी में भी ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। पैदल बहुत मुश्किल है। इस तरह है कि ऊपर से जब बंदा ऊपर चला जाता है, हाँ जब वापस आता है ना तो उधर बंदे कहते हैं मैं कैसे जाऊँ। यहाँ से जितनी गाड़ी को ऐसा है कि यहाँ से टिकट लेने पड़ता है नीचे से ना। टिकट अगर ना ले तो वापसी पे गाड़ी नहीं लेके आते। आप किधर से हो? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान कौन से इलाके से? अटक। अटक। हाँ ये भी पठान हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उधर से पैदल आ नहीं सकते। हम चले जाते हैं वापसी बहुत मुश्किल। असर तक दिया ना भाई आप तो बैठा नहीं ना बंदा चला जाता है। अगर ने असर तक का जहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। 1 लाख टावर भी नजर। सुबह सुबह जाएंगे। 1 लाख टावर। टावर हो जाएगा। रोड
भी थोड़ा सा ख़राब है। आपकी जो हज का पैकेज है इसमें कुर्बानी शामिल नहीं होती? कुर्बानी आप खुद करते हैं? इंडिया की कुर्बानी इंडिया में देना। नहीं नहीं, हज की जो कुर्बानी है हाँ, उसमें दे देगा पैकेज में। पैकेज में है? अच्छा। गवर्नमेंट की और तरफ ये से, तकरीबन सरकारी तरफ से कितने लाख है आपका पैकेज? 25 वहाँ का पैसा। नहीं ये इंडियन। हाँ, इंडियन के पैसे 25,000। 25,000? नहीं हज का जो पैकेज है सारा हाँ, पैकेज? सारा पैकेज है। वो कुर्बानी के साथ तो 4,30,000 4,30,000 इंडियन के पैसे। अच्छा, तो कल तो हमारा भी- पैसा याद आना आपसे भी। हाँ ज्यादा है। जी। तो हाँ कल वो फिर आपका खाना नहीं है हमको। अच्छा खाना खाना होटल इसमें में शामिल? खाना। आपको खाना मिलेगा ना हाँ होटल में। होटल में सरकारी तरफ से। इसी पैकेज में इंक्लूड है हाँ, हमारा खाना? इधर खाना हमें मोहल्ले खाना पड़ेगा अच्छा। बाहर हम्म। होटल का। अच्छा। आपको आराम से सहूलत है, अल्लाह सरकारी तरफ से खाना है। हाँ। सहूलत और आराम आपकी से। ये प्राइवेट है या ये सरकार की तरफ से? प्राइवेट नहीं, सरकारी तरफ से। अच्छा। तो कल एक और बंदा था इंडियन, वो कह रहे थे कि हमारा 6 लाख का है। वो मेरे ख्याल से private वाला वो है। प्राइवेट वाला। हम्म, वो कह रहे कि कुर्बानी हम वो इसमें शामिल नहीं है। नहीं वो अलग है फिर। अच्छा हमारे 4,30 में पूरा कुर्बानी के साथ। अच्छा। अच्छा फिर इसमें अलग है, फिर और एक है। टिकट आपके पास होना चाहिए, गाड़ी कोई भी हो आप को ले जाए। 360 में भी है, नहीं आता सरकारी तरफ से। अच्छा। इसकी होटल वगैरह फिर दूर होते हैं? हाँ, नहीं कि उसके अभी आते नहीं, होटल पूरा उसमें जो है। अच्छा लेकिन हमारे 4 साढ़े 4 है, 4,30 है ना। अच्छा 1 लाख रुपए वापस आएगा अच्छा। अच्छा सरकारी। हाँ। आंध्र प्रदेश एपी। अब इधर से हम हाँ, पैदल यहाँ से जाएंगे? पैदल जाना है जी, आराम पैदल से। जाना है, सीधा फिर ऊपर। पैदल से फिर को उतरना है। अच्छा अच्छा। उन्होंने 3 हिस्से बुला ले गए, एक हिस्सा ऊपर चढ़ना है। हाँ। ठीक है, ठीक है भैया। बस एक ठीक। हिस्सा है। हाँ अच्छा। डोर कैसा काटना की है? ये इधर से। ये काटना ना। चलो तुम्हें उतरो ऊपर को। जी जी ऊपर करें। अच्छा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वाले ज्यादा है। इधर एशियन ज्यादा है। ये अच्छी बात है कि इसके साथ जुबान बस एक जैसे मसला नहीं होता है। फिर वापस से आ गए तो गाड़ी चढ़ा लेगी। सर नरा घुसेगी? टिकट नहीं है तो बगैर पैदल चलना। ठीक है, चलो। और टिकट गया तो चल के जाना, याद रखो। वो सीधे तो गुजर जाएगी। इधर से पैदल है, ये रास्ता है पैदल जाता है। अब ये पहाड़ी है। ना खाओ बलदा सेरा रुमाना जका चिट्ठे मागा के दराना। हाँ तो ये है नीचे मक्के का व्यू, लोग देख सकते हैं। अभी भी कबूतर आ रहे हैं। ये कबूतर के साथ रिलेटेड इसकी हिस्ट्री, इसकी तारीख़। अब इस जगह से तो मुकम्मल भी आप ये महसूस करेंगे कि मैं जहाज़ में हूँ। अब मुझे इसका अंदाज़ा नहीं कि ये कितना फुट ऊंचा है। ये जो लोग हाइट फोबिया रखते हैं तो वो तो इधर से आने से डरेंगे। تشيدا غاري صور. غاري صور جبل الصور. जहाज से भी इसी तरह भी हुआ था नीचे।
कितनी मुश्किल से इधर हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए होंगे। हाँ हाँ इधर अगर कोई गाइड होता इधर ऊपर से ऊपर में आ रहे शोर में तो बहुत अच्छा होता। ये जगह बताते कि ये जगह ही वो जगह है। हमें तो इतना पता नहीं है। और ये जो टूर ऑपरेटर होता है वो भी इधर आप लोग पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि इधर पैदल आने में तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए। नीचे ये उधर ये किसी जगह आखिरी बसों का स्टॉप होता है, इससे आगे फिर नहीं दे देता। तो मैं ये बात कर रहा था कि टूर ऑपरेटर इधर आप लोग को पहुंचे नहीं देगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। और आप खुद ये अपनी मर्ज़ी से इधर आ जाएंगे। अभी तो इन लोगों ने ये सीढ़ियाँ बनाई है, ये ट्रैक बनाया है, उसी वक्त में कितना मुश्किल रास्ता होगा ये पहाड़ी। तो अभी भी हम पहुंच नहीं गए, ऊपर अभी भी रास्ता है। तो ये वो मुबारक जगह है जहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे। तो आप लोग भी देखें, अल्लाह अब सबको इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। और जो इस्लामी तारीख़ी जगह है मक्के के, मदीने के, और जो सऊदी अरब के जो और इस्लामी तारीख़ी जगह है, मज़हबी जगह है, अल्लाह आप सबको देखा है। वालेकुम सलाम। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। अल्लाह भाई बाई बाई। इंशाअल्लाह आपकी दुआ का। बेलूची, पश्तून पश्तून पठान, पठान, यस, पिशावर, अफगान का लगा हुआ। दुआ कीजिए इंशाल्लाह ज़रूर। गुड मुस्लिम। हाँ दाव का सीने पैदल रखा था इन्हों बस ना औलाद दिन आग कारी खुबारा न उसको रद्द हाँ आगा न की नीज़ ना औलाद स्तर के आगे की सड़ी बांध हो रही की ढेर 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 ऊंचा था बांध अगर कोई पानी नहीं, अगर कोई पानी अपने साथ नहीं लेके आ सकता तो इधर से भी मिल जाते पानी। जो लोग पैदल आते हैं उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो अपने साथ पानी लेके आए। अगर मौसम कोई भी हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, रास्ता बहुत ज़्यादा है। मैं खुद पैदल बहुत चलता हूँ, लेकिन ये कि ये सारा ऊंचाई है तो इंसान थकता है और इसको फिर प्यास लगती है। अस्सलाम वालेकुम। अब जब ऊपर जाएंगे एक एक सीढ़ी तो ये नीचे व्यू और ख़ूबसूरत होती जा रही है। और इसके अलावा ये जो नीचे जो गाड़ी वगैरह ये छूटे हो जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, ये सिर्फ बस क्लॉक टावर है,
ये हर जगह से ये दिखाई दे देता है। तो ये हरम तो क्लॉक टावर के साथ है, और हरमैन मक्का जो है, काबा, और ये सारे हुदूद होंगे, और ये मक्के का हुदूद होंगे सारे। मैं रास्ता बहुत ज़्यादा, इतनी बातें भी मुझे नहीं आती, लेकिन ये आप लोग को सिर्फ ये दिखाता हूँ कि आप लोग को अंदाज़ा लगे कि ये कितना ऊंचा है ये जगह। तो इसलिए मैं कोई भी पार्ट वगैरह स्किप नहीं करता, बस वो वीडियो करता हूँ बस। Çilek Suri zey beraber karavayım. Kaçanga. Da bu sarra pasi daim نشي خذا بلاي بدي غكي. ها بس رول سيدي كنا وصلنا شتزه. دلتا بس دي غكي كينا اخواتي ها برا اوه रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, अभी बहुत ज़्यादा रास्ता बाकी है। तो ये चेक करें, ये रोड, ये कंस्ट्रक्शन, तो सारा ज़्यादा इलाका पहाड़ी है। अभी भी इसमें बहुत से जो पहाड़ है वो तराशी भी है, और अभी भी इस पर काम जारी है, होटल वगैरह बनते हैं। स्टेमिना का पता इधर चलता है कि आपके अंदर कितना स्टेमिना। अभी जवानों के लिए भी मुश्किल है, तो उस वक़्त कितना मुश्किल से इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा होगा। अभी तो बहुत सी जगह है जो ठंडा सा है, इसके नीचे भी बैठ सकते हैं, और सीढ़ियाँ भी है, ट्रैक भी बनाई है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। इसी वक्त में कबूतर था, और अब ये बिल्ली मेरा नाम अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा, बिल्लियों का बाप। मेरा नाम अबू हुरैरा है। अच्छा अच्छा। आप किधर से हो? इंडिया से। इंडिया से। हम पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा। अल्लाह ऊपर है और बता रहे। हाँ ये बता। हाँ और नमाज पढ़ी वहाँ। हाँ ये जो ऊपर जो ये आसमानी रंग में है, ये नीला सा। तो स्टेम नाम पर में दो आराम है। उर्दूम ख़त्म शो, स्टेम नाम ख़त्म शो। خدای بزه ماشاءالله را نږدې دی خبر دا ډېر زیات ځوانان هم دي پکې، بوډاګان هم دي پکې. توبه استغفر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
अगर आप लोग भी आना चाहते तो सुबह नमाज के फ़ौरन बाद नाश्ता करें तो बेहतर है, नाश्ता न करें भी आ सकते हैं, लेकिन जब लेट हो जाएंगे तो पैदल तो नहीं छोड़ते, फिर इसी तरह गाड़ी में आना होगा। तो जब सुबह सवेरे आ जाएंगे, एक तो रोशनी की जो इतनी तेज़ नहीं होगी, इसी तरह गार है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े और ये है आखिरी मुकाम। एक बार ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वो जगह है, आप लोग को बताते हैं। कुछ लोग अपने साथ खाना भी लेके आते हैं। ये देखिए, ये खाना पड़ा हुआ है। अभी भी कबूतर है और ये इसकी टॉप व्यू है, टॉप वह सूरी तक इन राजा सूरी तो बचर तक इन राजा है। ये पत्थर भी तराशा है, ये बहुत सख्त पत्थर होता है ये भी। वीडियो तो मैं वो थोड़ी कुछ जगहों पर स्किप करता हूँ और शॉट नहीं लेता इसी वजह से, और मैं कंटिन्यू ले लेता हूँ कि लोगों को पता चले कि ये अगर कोई गाड़ी में भी आना चाहते हैं, इसको पता चले कि ये कितने टाइम का रास्ता है। गाड़ी से भी मेरे ख्याल से ऊपर ये 20 मिनट तक फासला है, 20 मिनट। सही पिशोगानी की सही कबूतर। और एक दो बार मैं भी गया था पहाड़ पर, लेकिन इतना ऊंचाई पर मैं कभी नहीं चढ़ा था, इतना ऊंचाई पर। ये पहली बार है कि मैं इतना ऊंचाई पर चढ़ता हूँ। और ये पहाड़ वैसे भी अल्लाह की कुदरतों में से है, और ये तो मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है ये पहाड़। और इस पर ये कुछ तारीख़ भी लिखा है, इसके बारे में मालूमात दिया है, लेकिन इंग्लिश में है और अरबी में है। नियरली 4 किलोमीटर साउथ ऑफ मस्जिदुल हराम स्टैंड जबल। ये हिजरत के बारे में लिखा है, और ये कि 5 कोई कहता है कि 4 किलोमीटर है जुनूब में, और कोई कहता है कि 5 है, लेकिन ये मक्का से मस्जिद हराम से 5 किलोमीटर दूर के फासले पर है। इधर लोग नमाज़ पढ़ते हैं और रकात नफल पढ़ते हैं। और ये देखिए, ये सामने जो है ये आप लोगों का ये है मक्का, इसके आगे मक्का हरम शरीफ। कबूतर अभी भी है, तो हम भी पहले तजुक तमुसको मुसको ना दागा तला नहीं उधरी चराशु बिया बोकु काना
से भी अब मुझे और ये नीचे व्यू है, ये सारे मक्का है। और बस ये आखिरी ये ऊपर जो है ये है जगह, और ये कबूतर अभी भी बहुत ज़्यादा है कबूतर इधर। सोना टीम के रोड से दे ना मरा غنا نیمه ګنټه ډیره کمه ده او کنه ها بیا صحیح ده تاسو به سهار بیا وختي راغلي ځکه بیا نورم دومره تیز دی انسان لږ تابیا کوي، اوس خو نور لږ لږ را تیزېږي. ها د زین نه دی د شوګړ شلبان شپږ بجې روان ها زین نو دلته تقریبا څو دي نه دي نو و بجې به مثال موږ راسي 2 غنټو کې لاره ورسي د دین لګو بوسکا لګو بوسکا دقه واله دقه خطر الناس كم مست इस पर जो तारीख़ लिखी जो मैं समझो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ये मस्जिद हरम की जुनूब तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर जबल सूर या जो सूर का पहाड़ है इस पर वाक़या है एक छोटा सा गार, इसमें तकरीबन 2 बंदे आ सकते हैं, जो तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत का गवाह है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल करने का मनसूबा कुफ़ार ने बनाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मिलकर इस गार में पनाह लेते। तकरीबन तारीख़ बताते कि 3 दिन इधर रहे। तो इस पर फिर एक मकड़ी ने जाला बनाया, घोंसला बनाया और इस पर जो कबूतर था इसमें अंडे दिए। तो एक सीरत की किताबों में ये लंबा वाक़या है, ये इसको अंदर जाने का जो रास्ता है ये है। ये सतह समंदर से तकरीबन 700 मीटर या तकरीबन 2000 फुट ऊपर, 2000 से तकरीबन कुछ ऊपर ये वाक़या है सतह समंदर से। ये बहुत ऊंचाई पर वाक़या है और ये एक तारीख़ी, रूहानी और हिकमत और ईमान का एक निशान छोड़ दिया है इसने। तो ये थी आज की वीडियो। अभी हम दुआ मांगेंगे, फिर आप लोग के साथ वापसी का जो रास्ता है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी दुआ मांगते हैं। ये वापसी का रास्ता है। अच्छा, तो ये क्लॉक टावर के बिल्कुल हमारे जो राइट साइड पर है वो फिर अराफात और ये मुज़दलिफ़ा, मिना, ये जो मकामात है वो नज़र आते हैं। और अराफात की जो चोटी है, पहाड़ी है, वो भी इधर से नज़र आती है। तो इतना साफ़ तो नज़र नहीं आती, लेकिन हमने कोशिश की कि आप लोग को दिखाए, लेकिन फिर भी वो थोड़ा दूर था। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी तरह एक और ज़ियारत या मदीने मक्के में जो मकामात इसके बारे में होगी। तो